ओके, तो ये मकान पे मकान के बारे में उन्होंने लिखा है। तो उनका वो अपना बता रहे हैं कि जहाँ आजकल वो रहते हैं, ठीक है, जो हमारे कुंवर नारायण जी हैं वो लिख रहे हैं कि वो जहाँ आजकल रहते हैं वहाँ पे आसमान है लेकिन वो कभी दिखता नहीं है। मतलब इतने घर ऊंची ऊंची घर बन गए, एक के ऊपर एक ऐसा बना दिया है लोगों ने, और इतने पास पास में घर हैं कि आसमान देखने की गुंजाइश है ही नहीं उनके गलियों में, ठीक है। और वो लिखते हैं कि जहां वो रहते हैं उस गली में एक भी पेड़ नहीं है, मतलब इतनी जगह नहीं है कि वहां पे पेड़ लगाया जा सके, मतलब इतने पास पास में। अगर आपको इसका सही एक्सप्लेनेशन बताऊं तो आप गूगल सर्च कर लेना और धारावी के आप देखना स्लम एरियाज। तो धारावी के जो स्लम एरिया है वो आप देखोगे तो आपको ये पूरे पैसेज का जो है आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा कि वहां पे इतने पास पास में घर होते हैं कि आप मतलब बस जो है वहां पे कुछ नया नहीं किया जा सकता, ऐसा रहता है। तो जिस गली में रहते हैं ना तो उन्हें आसमान दिखाई देता है ना तो उनको पेड़ है वहां पे उनकी गली में, और लगाने की गुंजाइश भी नहीं, मतलब जगह भी नहीं कि वो लगा सकते हैं। बस क्या है, सिर्फ मकान 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 मकान, उसके ऊपर मकान, एक के ऊपर मकान, मानो ऐसे दिख रहे हैं कि एक के ऊपर एक मकान क्या है, लदे हुए हैं। बस किसकी भीड़ है, मकानों की भीड़ है। और सकरी सी गली फंस गई है, इतनी पतली सी गली, जैसे ऐसी गलियां रहती ना आसपास में घर हो, पास पास में घर हो तो पतली पतली गलियां रहती हैं। तो गलियां मान लो ऐसी लग रही है कि जैसे इस एरिया में आके फंस गई हैं, एक गली यहाँ से निकल रही है, एक गली वहां से निकल रही है, ठीक है। तो ऐसा वो देख रहे हैं कि जो फंसी हुई गलियां हैं उनसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूं। कौन लिख रहे हैं, ये कुंवर नारायण जी की। मतलब जहां वो रहते हैं वो इतनी सकरी गलियां हैं, ऐसे मकान है जहां पे पेड़ लगाने की गुंजाइश नहीं, आसमान नहीं दिखता, ऐसे जगहों से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि वहां पे उनको चिड़िया तो दिखती है, चिड़िया दिखेगी, लेकिन वो चिड़िया पेड़ों पे नहीं दिखती क्योंकि वहाँ पेड़ नहीं है। कहाँ दिखाई देती है, सिर्फ बिजली के खंभों में और तारों में। तो सबके घर वहाँ पे टीवी होगा, नेट होगा, तो आप देखोगे कि ऊपर वो पूरा उनका एरिया जो ऊपर का कवर होता है पूरे वायर से कवर होता है। तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल वही है कि आप धारावी का स्लम एरिया का गूगल पे सर्च करके देखो तो आपको वही दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ ऊपर से आप देखोगे तो तार दिखाई देंगे, डिश टीवी के एंटीनास दिखाई देंगे, और एक दूसरे से चिपके हुए मकान दिखाई देंगे, और गंदी और तंग गलियां दिखाई देती हैं। तो वो चिड़िया जो उनको दिखाई देती है वो ऐसे ही तारों पे बैठी हुई दिखाई देती है, वो ऐसी नहीं, नेचुरल नहीं दिखाई देता कि किसी पेड़ पे बैठ के कूक रही हो या चू चू कर रही हो, या किसी घर में जाके दाना फुदक रही हो, दाना चुग रही हो, या कहीं घोंसला बना रही हो, ऐसी करते हुए नहीं दिखाई देती। बस ऐसा लगता है कि एक प्लास्टिक की चिड़िया है और वो तारों पे इधर से उधर फुदक रही है और चू चू कर सकती है, बस इतना ही वो कर सकती है। कुछ भी नेचुरल चीज वहां पे दिखने जैसा नहीं है। तो ऐसा वो कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे वो चिड़िया है, दिखती तो है, लेकिन वो ऐसी उसकी हरकतें हैं, ऐसे काम, बस ऐसा लगता है कि मानो वो प्लास्टिक की हो, उसका काम खाली फुदकना है, इस वायर से उस वायर पे, इस तार से उस तार पे, और बस चू चू करना हो। तो ये जो भीड़ भाड़ वाली उनकी तंग गलियां हैं, मकानों से भरी गलियां हैं, ऐसी गलियों से वो बाहर, ऐसे मोहल्ले से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे अभाव है, किस चीज की कमी है उनकी गलियों में, आसमान नहीं दिखता, हरियाली, पेड़ पौधे नहीं कि उनको हरियाली दिखे। तो इस चीजों की कमी की वजह से वो अपनी उस तंग गलियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद वो लिखते हैं 8 अगस्त 1998 को, सही साहित्य। संपूर्ण और सही साहित्य वह है जिसे हम दोनों आंखों से देखते हैं, सिर्फ बाईं या दाईं आंख से नहीं। उनका ऐसा मानना है कि सही साहित्य, सही चीज वही है जो हमें अपनी दोनों आंखों से दिखाई दे। ऐसा नहीं कि लेफ्ट वाली अलग देख रही है, राइट वाली अलग देख रही है, ऐसा नहीं है। जो हमें अपने आंखों से सही चीज लगता है वही चीज सही साहित्य, वही चीज सही कला होती है। उसके बाद वो नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं, जाने खुद को, ठीक है। ये लिखते हैं वो 12 नवंबर को। बिल्कुल चुपचाप बैठकर अपने बारे में सोचें, कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन में न आए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो हम अपने आप को जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या हैं, और दूसरों के बारे में जानने का कुछ दम्भ रखते हैं। दूसरे हमारे उस हस्तक्षेप में दूसरों की रक्षा होगी जिसके प्रतिक्षण मौजूद रहते हैं। वह अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं, न सक्रिय हो पाते हैं।
दूसरों की सोच समझ में ही उतना भरोसा रखें जिन्हें हम अपनी सोच समझ जिनमें हमें अपनी सोच समझ है। हम हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। दूसरा अन्य नहीं, अंतमय हमारे ही प्रतिरूप, हमसे अलग या भिन्न नहीं। अब उनका ये टॉपिक है कि खुद को जाने, अपने आप को जाने। तो अपने आप को जानने के लिए क्या उन्होंने कहा है कि कहीं भी चुपचाप बैठकर क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है। आत्मचिंतन यानी खुद के लिए सोचना। उसमें जब आप अपने बारे में सोच रहे हो ना, तो उसमें आप दूसरों का हस्तक्षेप नहीं होने दो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसमें अपनी फैमिली को लेके सोच रहे हो, अपने दोस्तों को लेके सोच रहे हो, अपनी पढ़ाई को लेके सोच रहे हो, तो ये दूसरी चीज को नहीं लाना है उसमें। बस सिर्फ और सिर्फ आपको खुद के लिए सोचना है, खुद के बारे में सोचना है। इससे क्या 2 फायदे होंगे आपको। पहला फायदा तो ये होगा कि आप अपने आप को समझ पाओगे कि मैं कैसा हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बुरा लगता है, मुझे किस बात से गुस्सा आता है, मुझे क्या खाना पसंद है। तो ये सारी चीजें जब आप खुद के लिए सोचोगे तो आप अपने आप को उतना अच्छे तरीके से जान पाओगे। और फिर जब आप अपने आप को जान जाओगे ना, तो दूसरों को भी पहचानने में हमें उतनी बोलते हैं ना डिफिकल्टीज नहीं आती है। क्योंकि हम अपने आप से अगर खुश है ना, तो हम सामने वाले से भी खुश रहते हैं। ये लॉजिक है। अगर आप अपने से ही सेटिस्फाइड नहीं हो, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो, अपनी चीजों से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो वो चीज आप पे इफेक्ट करती है और फिर आप हमेशा दूसरों को देख के जेलस फील करते हो। इसीलिए अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। अगर अपने आप को आप अच्छी तरह से जान गए तो आप दूसरों को भी जानने का दम रखते हो। ठीक है। और दूसरी बात उसमें उन्होंने ये भी कही है कि जितना हम अपने लिए सोचते हैं ना, अपना अच्छा सोचते हैं, तो हमें हमेशा दूसरे सामने वाले का बुरा नहीं सोचना चाहिए। हम कैसे, हर इंसान देखो अपना सेल्फिश कैसा होता है कि सिर्फ अपने लिए सोचता है, सिर्फ मेरा अच्छा हो जाए, मेरे पास ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। तो जैसी हमारी सोच खुद के लिए है ना, वैसी हम अपनी सोच हमको दूसरों के लिए भी रखनी चाहिए। हमको हमेशा दूसरों के लिए भी अपने मन में पॉजिटिव विचारधारा रखनी चाहिए, निगेटिविटी नहीं रखनी चाहिए कि उसका बुरा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए। मतलब बहुत सारे जेलसी लोग जो जेलस रखते हैं, जलन रखते हैं, तो वो हमेशा बुरा सोचते हैं और इस वजह से क्या होता है, उनका खुद के साथ बुरा होता है और फिर वो उसी चीज में रह जाते हैं। तो ये उनका ऐसा कहना है कि अगर आप खुद को जान जाओगे और आप खुद के लिए जितना अच्छा सोचोगे, अगर आप दूसरा वही चीज आप दूसरों के लिए भी वही सोच रखोगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जो हम सोचते हैं वही हमारी पर्सनालिटी में दिख के आता है। हमारी सोच हमसे अलग नहीं होती। ठीक है। अगर आप देखो पॉजिटिव सोचने वाले हो तो वो आपके हर चीज में दिखाई देता है। एक इंसान अगर निगेटिव सोचने वाला है तो उसकी पर्सनालिटी में वो चीज दिख के आती है। तो आपकी सोच, हमारी सोच जो होती है ना, हमसे अलग नहीं होती, हमसे भिन्न नहीं होती। वो हमारे ही बोलते हैं ना अंदर का हमारा ही एक रूप होता है। जो हम सोचते हैं वो हमें दिखता है और वैसा हम रहते हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा है सिर्फ मनुष्य होते, 7 अगस्त को। कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमी में ही कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़बग्गे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं। कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह होते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस दिन सारे बाघ केवल बाघ होते और कुछ नहीं होता, या जैसे सारी गाय केवल गाय होती तो कुछ नहीं होता, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते तो और कुछ नहीं होता। यहाँ पे उन्होंने मतलब एक व्यंग बोला है इंसानों को, आप समझोगे। तो अब उनका नेक्स्ट ये जो टॉपिक है वो है सिर्फ मनुष्य होते। अब वो सोचते हैं लोग हमारे, देखो हम जो इंसानी फितरत है, जो मनुष्य की जिंदगी हमको ऊपर वाले ने दी है, तो ऐसा वो कह रहे हैं कि आदमियों में ही देखो कुछ आदमी वाघ होते हैं। वाघ मतलब शेर के जैसे, हर चीज में दहाड़ने वाले, चिल्लाने वाले। कुछ भेड़िए जैसे होते हैं, पीछे से वार करने वाले। कुछ लकड़बग्घे जैसे, कुछ सांप जैसे होते हैं, डस लेंगे, कब पीछे से डस लेंगे या कब अपना जहर अपने अंदर हमारे अंदर डाल देंगे पता नहीं। कुछ तेंदुए जैसे होते हैं, कुछ बिच्छू, कुछ गोजर। ठीक है। तो ये जानवरों के नाम है। तो जिसको उन्होंने कहा है कि ऐसी पर्सनालिटी के लोग होते हैं कि कुछ मनुष्य बहुत चिल्लाने वाले होते हैं, कोई धोखा देने वाले होते हैं, कोई सांप की तरह डसने वाले होते हैं, कोई बिच्छू की तरह डसने वाले होते हैं। ऐसा वो आदमियों को, मतलब मनुष्य की जिंदगी को कह रहे हैं कि ऐसे लोग होते हैं। कुछ मनुष्य कैसे होते हैं, गाय के जैसे, बेचारे शांत, जैसे बोलते हैं ना, अरे बेचारा गरीब आदमी है,
शांत स्वभाव के रहेंगे, उनको कुछ पड़ी नहीं रहेगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ना उनका किसी से लड़ाई होता है ना झगड़ा होता है, वो बस शांत रहता है, शांत रहना। कुछ बकरी के जैसे होते हैं अननेसेसरी में करना, कुछ भेड़ जैसे, कुछ तितली जैसे होते हैं रंग बिरंगे, खुशहाल खुशी की जिंदगी जीने वाले, जिनके साथ बैठ के मजा आ जाए, ऐसे लोग होते हैं। तो ऐसा उनका कहना है कुंवर नारायण जी का कि इंसानों के इतने रूप हैं का, जैसे अगर ऐसा ही होता कि खाली खाली शेर के नेचर वाले इंसान होते तो क्या होता, खाली गाय के लोग, अच्छा खाली शेर के नेचर वाले पूरी दुनिया में सिर्फ चिल्लाने दहाड़ने वाले, एक दूसरे पे चिल्लाने वाले, जो जोर जोर से ये करने वाले अगर इंसान होते तो क्या पीसफुल लाइफ होती, पीसफुल अर्थ पे लाइफ होती? नहीं होती। या कुछ सब एकदम गाय जैसे ही होते तो भी मजा नहीं आता, तो लाइफ क्या लगती, बोरिंग लगती हमको। ठीक है, तो ऐसा वो कह रहे हैं कि जैसे सब गाय हो तो सिर्फ गाय जैसे ही लोग ही रहते, या तो अगर बाघ जैसा इंसान है तो सब बाघ जैसे ही रहते। उसी तरह अगर सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते और कुछ नहीं। यहाँ पे उनका ये लास्ट लाइन में वो कह रहे हैं कि अगर जो इंसान की जिंदगी हमको ऊपर वाले ने दी है तो हम इंसान बन के ही रहते तो कितना अच्छा होता। हम इंसान बन के क्यों नहीं रहते? हर इंसान, कोई जानवर ही सब बन रहे हैं, कोई चिल्लाता है, कोई चीखता है, कोई सिर्फ उदास होके रहता है, कोई जिंदगी से हार गया तो कुछ गलत कदम उठा लेता है। ऐसे क्यों है? हमको जब इंसान उसने बनाया, हमें सोच अच्छी दी है, तो हम इंसान बन के क्यों नहीं रहते प्यार मोहब्बत से? तो अगर सिर्फ इंसान होते, इंसान जैसे होते तो क्या होता, ऐसा उनका सोचना है। इसलिए वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर सिर्फ मनुष्य होते तो कैसा होता। ठीक है, तो ये 7 अगस्त को उन्होंने लिखा था। उसके बाद उनका नेक्स्ट टॉपिक है लुका छिपाकर जीना। इन्होंने 4 जनवरी 2001 को लिखा। मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। ऐसा वो कह रहे हैं कि उनको पसंद कैसा है? खुले ढंग से जीना। चीजों को लुका छिपाकर, बातों और व्यवहार को रचा बसाकर जीना सख्त नापसंद है। वह चारित्रिक बेईमानी है जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि कई लोग हमारी असलियत को ना जान जाए। आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों है कि उसे छिपाना जरूरी लगे। ठीक है, तो यहाँ पे उनका नेक्स्ट टॉपिक है ये वाला टॉपिक है लुका छिपाकर जीना, मतलब छुप छुप के जीना। छुप कर मतलब होता है डबल फेस करके जीना, मतलब आप अंदर से नाखुश हो लेकिन आपको बाहर की दुनिया में खुश दिखाना है, नहीं तो लोग आपका कहेंगे कि अरे इसका कितना सैड लाइफ है। ठीक है, तो इंसान आजकल का एक्चुअली ऐसा ही जी रहा है, हर कोई इंसान कुछ न कुछ छिपाकर ही जी रहा है। तो ऐसा कुंवर नारायण जी कह रहे हैं कि उनको खुले ढंग से जीना पसंद है। ठीक है, चीजों को छुपा कर जीना या चीजों को रचा बसा कर जीना सख्त नापसंद है। मतलब बढ़ा चढ़, मतलब होता है ना कि लाइफ में चल कुछ और रहा और प्रिटेंड कुछ और कर रहे हो, तो वो क्या होता है? लुका छिपा कर जीना ही होता है ना। तो ऐसा उनको जीना पसंद नहीं है। ये क्या होता है? चारित्रिक बेईमानी। ये जो हमारा नेचर होता है, या जो हम अपने चरित्र से बेईमानी करते हैं, हम अपने आप से बेईमानी करते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आज आपने घर में दाल रोटी खाई लेकिन आप फेसबुक पे देख रहे हो कि आपके सारे फ्रेंड्स, कोई पिज्जा खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, तो आपने भी बस कुछ ऐसा ये किया सिर्फ दिखाने के लिए कि आपने भी कुछ ये कहीं से पिक्चर डाउनलोड किया। लोग करते हैं ऐसा, पिक्चर डाउनलोड कर लिया, ये कर लिया, बस आपका भी दोस्तों में नाम हो कि भाई हम सब पिज्जा खा रहे हैं तो मैं भी कुछ अच्छा खा रहा हूँ। तो इससे क्या कर रहे हो? आप अपने आप से बेईमानी कर रहे हो। अरे दाल रोटी खा रहे हो तो ठीक है ना, उसमें खुश रहो, हम दाल रोटी खा रहे हैं। इंसान दूसरों को दिखाने के लिए अपने आप से आप बेईमानी करने लगा है, उसके साथ वो होता कुछ और है और वो दिखाता कुछ और है। तो यही चीज उनको पसंद नहीं है कुंवर सिंह को कि जो है हम छुप के क्यों जिए, जो है जैसा है हमें खुलकर जीना चाहिए। और अगर हम सामने वाले से कुछ चीज छुपा के जी रहे हैं, मतलब कोई चीज हम बता नहीं रहे, हम नाखुश हैं लेकिन खुशी दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम अपने आप से बेईमानी कर रहे हैं और हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। हमें इस चीज की कमी है हमारे अंदर कि अगर हम उसे बता देंगे तो शायद वो मेरा मजाक बना देगा, शायद वो मुझे इग्नोर करने लगेगा। मतलब हमारे खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए हम दुनिया को कुछ और दिखाते हैं। हम रहते कुछ और है, हमारे घर में कुछ और चल रहा होता है, लेकिन हम प्रिटेंड करते हैं कि आई एम सो हैप्पी, आई एम दिस एंड दैट। ये सारा कुछ हम दिखाने की कोशिश कर रहे होते, जो कि बहुत गलत है। जो है वो है, जैसा है वैसा है। ये ऐसा जीने को ही जिंदगी का जीना कहते हैं।
तो उनका ये कहना है कि आप अपनी असलियत छुपाते क्यों हो? क्या वो असलियत इतनी गंदी है, इतनी बेकार है कि आप किसी से बता नहीं सकते हो? ठीक है, तो असलियत बताओ, असलियत जैसी भी हो, असलियत गंदी है आपकी, शायद इसीलिए छुपा रहे हो, ऐसा उनका कहना है कि ये लुका छिपा कर जीना बहुत मुश्किल होता है। आप कहीं भी जाओ, देखो आप हमारे आसपास लोग होते हैं, मतलब कुछ हमको थोड़ी उनके लाइफ, उनके अंदर क्या है पता नहीं रहता, फिर भी वो प्रिटेंड करेंगे कि हाँ उनका बहुत अच्छा चल रहा है, उनका ये है, वो उनका वो है, बहुत सारी बड़ाई मारेंगे, तो उससे हम सामने वाले हम भी बड़ाई मारना चालू होंगे कि हमारे पास भी ये है, मेरे पास भी वो है। तो ये लुका छुपा कर जीना ही है, हम अपने आप से बेईमानी कर रहे हैं ना, कि वो बड़ाई मार रहा है तो हमको भी मार रहा है, या फिर वो शायद सच बोल रहा हो तो उससे हम अपने आप को कंपेयर करेंगे तो हम झूठ बोलना चालू करते हैं। तो ये अपने आप से ही बेईमानी है। हम अपनी असलियत क्यों नहीं बताते कि हमारी असलियत इतनी बुरी है, क्या इतनी गंदी है कि हम बताना नहीं चाहते? ऐसा उनको ऐसा लगता है कि असलियत ऐसी नहीं है, असलियत हमें कभी छुपाना नहीं चाहिए, जो है जैसी है, असली बात असली ही रहती है, असलियत हमेशा असलियत रहती है। उसके बाद वो उनका नेक्स्ट टॉपिक है जीने का अर्थ। हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ये बाकी का कंप्लीट, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जीने का अर्थ और आगे का भी जो उनके 2-3 टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही हो गया। अभी आपका होमवर्क रहेगा एज यूजुअल, हार्ड वर्ड्स लिखने हैं आपको, और 5 टाइम्स और मीनिंग्स 5 टाइम्स लिखना है, और हर चीज से आपको जो जो टॉपिक है यहाँ पे वो आपको अपना व्यू लिखना है उस पे कि आप क्या सोचते हो। अगर दे दिया जाए सिर्फ मनुष्य होते तो जैसे उन्होंने कुंवर जी ने लिखा है, तो वैसे आप क्या लिखते? वैसे आपको हर जितने भी टॉपिक आज कवर किए गए हैं उस सारे टॉपिक पे आपको अपना व्यू लिखना है आपके खुद के वर्ड्स में। ठीक है, थैंक यू।